तो एम एस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे किया जाता है। तो एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना कंप्यूटर को ऑन करना है। और कंप्यूटर को ऑन यानी कि चालू कैसे किया जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कैसे क्या होता है। अगर आपको कंप्यूटर को चालू करने का तरीका, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो क्लास है अपने बार बार रिवीजन कंप्यूटर को चालू करने पर ही नहीं चलेगी। इसके लिए अपन ने क्या किया कि हमारा यहाँ पर यूट्यूब भी चैनल है, ठीक है। पता है आपको यूट्यूब चैनल के बारे में? यूट्यूब पर आके आपको टाइप करना है अमृत कंप्यूटर। क्या टाइप करना है? अमृत, COMPUTER। जैसे आप अमृत कंप्यूटर में लिख कर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अपना जो चैनल है, वह चैनल इस तरह से आ जाएगा, अमृत कंप्यूटर। इसको सब्सक्राइब वगैरह करके रखना है, ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो मिलेंगे वो सभी के सभी यहाँ पर मिल जाएंगे। इस चैनल को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर की सभी जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध है। देखो, वीडियोस में जाएंगे, यहाँ पर प्ले लिस्ट भी है। देखो, अपन प्लेलिस्ट को देखेंगे एक बार, ठीक है। प्लेलिस्ट के ऊपर जाते हैं। प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद देखो, अभी तक इस प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो ऐड हो चुके हैं? 13। और इन 13 वीडियो के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एक मिनट, ये हो गया है 13 वीडियो वाली ये सीरीज है, इसको हम बंद कर देते हैं। देखो, 13 वीडियो में ये कंप्यूटर पर इस प्रकार से बता रहे हैं कि कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे चालू करना है। फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे चालू करना है, इसका ये फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद सेकंड है हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को बंद कैसे करना है। उसके बाद कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस की जानकारी, स्क्रीन की जानकारी, कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी। इस प्रकार से यहाँ पर इस चैनल पर कई सारे यहाँ पर वीडियोस है। आप इन वीडियोस को देखकर भी कंप्यूटर घर बैठे सीख सकते हो। आप यहाँ पर क्लास लेने के बाद आपको अपने घर पे ये जो कंप्यूटर की क्लास है, वो अपने मोबाइल के द्वारा देखने ही है, ताकि आपको जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, वो आपकी जानकारी मोबाइल के माध्यम से आपके घर पे मिल जाए, जिससे आपको घर बैठे ही और भी याद करने की सुविधा सही रहे, ठीक है। तो ये भी आपको तरीका है कि आप जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वही कम यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाऊंगा। तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आके आपको इस तरह से ये करना है। अब हम बात करते हैं एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है। एक्सेल को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को खोल करना है, चालू करना है, ठीक है। चालू करने के बाद आपको यहाँ पर मैं 3 तरीका बताऊंगा। कितने तरीके बताऊंगा? 3 तरीके। 3 तरीके अपन समझेंगे। इन 3 तरीके के माध्यम से आपको एक्सेल के जो सॉफ्टवेयर है, उसको हमें ओपन करना है। अब इसमें काम कैसे होगा, आपको कौन देगा डाटा एंट्री का काम, आपको कहाँ पर करने की जरूरत पड़ेगी, वो सारी जानकारी हम इसी क्लास में जानेंगे, ठीक है। ये हमारे मन में सवाल आता है कि हमें कौन देगा आखिरकार में डाटा एंट्री का काम, हमें कहाँ जरूरत पड़ जाएगी, ये तो हमारे मन में आता है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनको एग्जाम में भी पूछा जाता है। साथ साथ में ही आपको ये जो डाटा एंट्री का काम है, वो बहुत ही जगह पर दिया जाता है, कहाँ पर कैसे, बहुत ही सारी जानकारी आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट बटन के ऊपर जाते हैं। देखो, 3 तरीका है। 3 तरीके में से पहला तरीका है, आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप जो ओपन होगा, इस डेस्कटॉप में आपको स्टार्ट बटन मिलता है। कौन सा बटन? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के ऊपर आपको जाना है और आपको जाना है ऑल एप्स के ऊपर। स्टार्ट बटन के ऊपर जाने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? ऑल एप्स के ऊपर जाना है। ऑल एप्स के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रॉल डाउन का मैसेज यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर कई सारे फोल्डर रहेंगे, इनमें से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है। कहाँ पे जाना है? नीचे। पायल कुमारी बोलते रहना है साथ साथ में, कहाँ पे जाना है? आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा फोल्डर मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वाले इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, ये फ्लावर ही नहीं आ रहा उसमें।
यहाँ पर आपको सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है, इस स्टार्ट बटन के ऊपर जाना है और आपको जाना है ऑल ऑप्शन पे। दिखाई दे रहा है ऑल ऑप्शन? ऑल ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए हम नीचे आएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। वैसा मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 करके आपको एक फाइल मिलेगी, इस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेल एमएस एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका एमएस एक्सेल का सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है। यह है एमएस एक्सेल और इस एमएस एक्सेल की हम कंप्लीट जानकारी अभी सीखेंगे। देखो, सबसे पहले तरीका ये एक्सेल को ओपन करने का समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में? अब हम बात करते हैं एक्सेल के दूसरे तरीके से कैसे ओपन किया जाता है। तो एमएस एक्सेल को दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए आपको अपने जो डेस्कटॉप ओपन किया है, इस डेस्कटॉप में आपको सर्च का बटन मिलता है। सर्च ऑप्शन ये है। इस सर्च ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है एक्सेल। अगर आपने पहले से ही एक्सेल लिखकर सर्च करके रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 करके आपकी फाइल सबसे ऊपर आ जाएगी और इस फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है ओपन हो जाएगा। और आप मान लो आपने एक्सेल को पहली बार सर्च नहीं किया है, आप पहली बार सिर्फ ओनली फर्स्ट बार सर्च करें, तो आपको यहाँ पर लिखना है ई एक्सेल CEL लिखना है। उसके बाद आपको करना है इस ऑप्शन को ओके। जैसे हम ओके करेंगे एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। समझ में आया एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है? दो तरीके समझ में आ गए। उसके बाद तीसरा तरीका है, आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? विंडोज प्लस आर बटन। कीबोर्ड के बारे में जानकारी है तो है ना आपको? यहाँ पर मैं बता दूं कीबोर्ड कैसा होता है। देखो, ये हमारा कीबोर्ड है। क्या है ये? कीबोर्ड। और इस कीबोर्ड में आपको एक बटन मिलेगा, स्टार्ट बटन, या फिर इसको हम विंडोज बटन भी कह सकते हैं। देखो कौन सा बटन है, आपको कंट्रोल के पास में ये इस तरह का एक बटन मिलता है, ये इसको कहते हैं हम विंडोज बटन। कौन सी बटन ये? विंडोज बटन। और विंडोज के साथ आपको आर बटन दबाने। आर बटन ये है, यानी कि आपको अपने कंप्यूटर में विंडोज को दबा कर रखना है, ये है विंडोज, ठीक है। और आर बटन दबा लेते हैं अपन, स्क्रीन पर आके विंडोज प्लस आर बटन करते हैं और आपके पास इस तरह का एक रन बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस रन बॉक्स में आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल लिखना है। उसके बाद ओके करना है। अगर आपका पहले से यहाँ पर तो पहले से एक्सेल लिख रखा है, पहले से क्या कर रखा है, एक्सेल को लिख रखा है। अगर आपको मान लो यहाँ पर दूसरा नाम लिख रखा है या फिर नाम ही नहीं लिख रखा है, उस समय आपको यहाँ पर लिखना है एक्सेल, EXCEL। क्या लिखना है? एक्सेल, EXCEL। मीनिंग आपकी गलत नहीं होने से ये MS एक्सेल आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर एक्सेल ही आपको लिखना है। और एक्सेल लिखने के बाद आपको करना है इसे ओके। ओके करेंगे तो हमारा MS एक्सेल की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब इस तरह से आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। अभी हम क्या समझ रहे थे, एक्सेल को किस तरह से ओपन किया जाता है। तीन तरीके बताए, समझ में आ गए आपको? पहला तरीका, स्टार्ट बटन पे जाना है और फाइल के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए ऑफिस बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पर एक्सेल का जो फाइल मिलेगा, इस फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 दिखाई दे रहा है ना? उसके बाद तीसरा दूसरा तरीका बताया कि आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है। ये सर्च ऑप्शन आपका यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह से आपको कुछ भी लिख देना है और आपको फाइल ऊपर दिखाई देगा, उस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करके इस फाइल को हमें ओपन कर लेना है। तीसरा तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर बटन दबाओ। विंडोज दबा कर रखो, उसके बाद आर बटन दबाओ, तो आपके पास इस तरह का एक रन कमांड मिलेगा। इस रन कमांड में आपको लिखना है एक्सेल,
एक्सेल लिखने के बाद आप करो ओके, तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब इन तीनों में से मैंने जो भी तरीके बताए हैं, इन तीनों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीके का आप उपयोग कर सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है। तो आप ही बताइए पूजा, आपको कौन सा तरीका सही लगा? तीसरा सही लगा आप पर? बताओ शानदार, कौन सा लगा सही तरीका? वैसे तरीका तो सब सही है, पर अपन को मान लो सबसे आसान, जैसे कि अपन को यहाँ से पीपलखोट जाना है, यहाँ से, या फिर मान लो प्रतापगढ़ जाना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट डुगंटाली होकर इधर रास्ते से भी जा सकते हो और पीपलखोट होकर इधर भी जा सकते हो, अगर आप जाना चाहो तो बांसवाड़ा होकर भी जा सकते हो। तो आपको इनमें से कौन सा रास्ता सही है, या फिर आपको कौन सा रास्ता सही लग रहा है, कौन सा नजदीक है, आप अपने इच्छा अनुसार इसको चॉइस कर सकते हो। ठीक है, इधर जाओगे तो भी प्रतापगढ़ पहुंच जाओगे, इधर पीपलखोट से होकर भी जाओगे प्रतापगढ़ पहुंच ही जाओगे, बांसवाड़ा जाकर फिर प्रतापगढ़ जाओ तो भी पहुंच ही जाओगे। और आपको ये समझना है कि सही तरीका और सही समय, मतलब थोड़ा कम समय में कौन सा आपको, जो भी आपको मतलब पीपल कोट होकर जाना तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाना ही है प्रतापगढ़। और इसी प्रकार हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने जो भी तरीके बताए, 3 रास्ते बताए, 3 रास्ते में से आपको जो भी रास्ता सही लगा उस रास्ते का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और मुझे अधिकतर लगता है कि कीबोर्ड अगर है तो मैं विंडोज प्लस आर प्रेस कर देता हूँ, रन बॉक्स खोलता है उसमें एक्सेल लिखकर ओके कर देता हूँ, डायरेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर नहीं लगता है तो मुझे यहाँ पर अगर मैं माउस को पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट स्टार्ट बटन के ऊपर जाके ई लिख देता हूँ, ई लिखते ही एक्सेल पूरा आ जाता है, क्योंकि मैं इसको बार बार ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो भी तरीका सही लगता है वो तरीका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन करना, तो हमने सीख लिया, सबने सीख लिया। अब हम एक्सेल को एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करते हैं और एक्सेल को ओपन कर देते हैं। ये एक्सेल हमारा ओपन हो चुका है। अब करेंगे इसमें काम। अब काम करने के लिए हमें इसके इंटरफेस के बारे में समझना है। इस इंटरफेस को क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, तो समझने के लिए आपको यहाँ पर आपको करना है, तो आपको समझने के लिए आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि एक्सेल लिया गया। समझने के लिए यहाँ पर मैं जानकारी बता दूं कि आपने एमएस वर्ड पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा एमएस वर्ड, कुछ तो जानकारी देखी होगी मैंने, वैसे पढ़ा रखा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जिस तरह का इंटरफेस होता है उसी प्रकार का इंटरफेस इसी में भी होता है, पर कुछ यहाँ पर डिफरेंट होता है, उसकी जानकारी में हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, एमएस एक्सेल के सबसे ऊपर हमें एक पट्टी मिलती है, इस पट्टी का नाम होता है टाइटल बार पट्टी। क्या नाम होता है? टाइटल बार पट्टी। टाइटल बार पट्टी में आप जो सीट ओपन करके रखे हैं इस सीट का नाम होता है, जैसे बुक वन, क्या नाम आ रहा है? एमएस एक्सेल। इसी के साथ में हमने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करके रखा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये आपके टाइटल बार पट्टी में होता है। देखो ये जो बुक वन है ना, ये आपके एक्सेल के सीट का बाय डिफॉल्ट नेम है। क्या नाम है? मतलब बाय डिफॉल्ट नेम में नाम क्या है? बुक वन। और इसी टाइटल बार पट्टी के लेफ्ट राइट साइड से हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 बटन दिखाई देंगे, क्लोज बटन, रिस्टोर डाउन बटन, मिनिमाइज बटन। क्लोज बटन की मदद से आप अपने पूरी एक्सेल के सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं, क्लोज करना है। ठीक है, अगर रिस्टोर डाउन बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की जो फाइल है वो कुछ इस तरीके से आपकी sorting हो जाएगी, और आप इसमें जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हो। वापस इसको बड़ा करना है तो आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, इसको इस तरह से इस फाइल को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर इसे इसके अलावा और भी आपको छोटा बड़ा करना है तो आपको एक्सेल के इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और ऊपर नीचे से छोटा बड़ा करना है तो आपको ऊपर नीचे से आपको इस तरह से छोटा बड़ा कर देना है। आपको तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर तरीका छोटा और बड़ा हो जाएगा। लेफ्ट राइट साइड से छोटा बड़ा करना है तो आपको लेफ्ट साइड से भी छोटा बड़ा ये फाइल हमारा हो जाएगा। देखो हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर आप चाहते हैं कि इस पे जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा दूसरी जगह पर आपको शिफ्ट करना, तो आप टाइटल बार पट्टी के ऊपर क्लिक करके रखेंगे और इसको जहां पर भी ले जाना वहां पर रख के
रख देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिख जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं वापस बड़ा। इसके लिए आपको इसी बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। ये हमारा बड़ा वापस सॉफ्टवेयर हो चुका है। अब हम बात करते हैं मिनिमाइज। इस मिनिमाइज बटन की मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर के फाइल को छोटा कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं, छिपा सकते हैं, छिपाना। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर हाइड हो जाएगा। और जो हाइड सॉफ्टवेयर है वो आपको मिलेगा टास्क बार पट्टी में। कहाँ पर मिलेगा? टास्क बार पट्टी में। टास्क बार पट्टी में आप क्लिक करेंगे, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन वापस हो जाएगा। ये समझ में आ गया? उसके बाद आपका आता है इसी टाइटल बार पट्टी के लेफ्ट साइड में आपको एक मिलेगा बटन, जिसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूलबार बटन। क्या नाम होता है? जैसे आप अंदर कंप्यूटर में लिखकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद बटन से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बटन होता है ये। और इस बटन की मदद से आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर बटनों को ऐड करवा सकते हैं और वापस हटा सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। मान लो आपको यहाँ पर कोई बटन ऐड करवाने, तो आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार बटन के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाके जो भी बटन ऐड करवाने इसको इस तरह से टिक कर देना है। जैसे मैं न्यू की करवाना चाहता हूँ, न्यू को टिक कर देता हूँ, न्यू यहाँ पर आ गई। अगर मैं किसी और फाइल को यहाँ पर किसी और बटन को ऐड करवाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर जाऊंगा, जो भी बटन ऐड करवाने वो बटन यहाँ पर टिक कर दूंगा, बटन ऐड हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इस बटन को हमें वापस हटाना है, जो बटन काम की नहीं है वो बटन हटाने के लिए आपको इसी के ऊपर जाना है, तो इसको कर देना अनटिक वापस। जैसे मैं स्पेलिंग चेक की कोई जरूरत नहीं, तो इसके लिए वापस इसको प्रेस कर देता हूँ, बटन वापस हट जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार बटन में। बटन आप अपनी इच्छा अनुसार कस्टमाइज कर सकते हो। आया समझ में? कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एमएस एक्सेल के जस्ट नीचे, टाइटल बार पट्टी के जस्ट नीचे एक और हमें बटन मिलती है, एक और हमें पट्टी मिलती है। उस पट्टी का नाम होता है हमारा रिबन बार पट्टी। कौन सी पट्टी होती है? रिबन बार पट्टी। रिबन बार पट्टी में हमें टैब्स मिलते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, यूवी टैब, यू टैब, यू हमें टैब मिलते हैं। इन सभी टैब में अलग अलग बटन होते हैं। जैसे हम होम टैब की बात करें तो यहाँ पर कट बटन होते हैं, कॉपी बटन होते हैं, फॉर्मेट बटन होते हैं। अब फॉन्ट में देखा जाए तो यहाँ पर क्लियरली फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करना, काफी सारी यहाँ पर हमें बटनें मिल रही है। ठीक है, इन सबके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ये हमारे जो आपकी रिबन दाग पट्टी होती है उसी में होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इस रिबन दाग पट्टी के जस्ट नीचे एक और हमें पट्टी मिलती है, उसका नाम होता है हमारा फॉर्मूला बार पट्टी। क्या नाम होता है? फॉर्मूला बार पट्टी। और फॉर्मूला बार पट्टी के जस्ट बगल में आपको एक मिलेगा नेम बॉक्स। क्या मिलेगा? नेम बॉक्स। अब ये फॉर्मूला बार पट्टी और नेम बॉक्स कैसे क्या काम करेंगे वो जानकारी हम जानेंगे। और इससे पहले हम जान लेते हैं इस फॉर्मूला बार पट्टी और नेम बॉक्स के जस्ट नीचे ये जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम शीट। क्या कहते हैं? शीट। और आपकी जो शीट होती है वो रो और कॉलम की मदद से बनाई जाती है, रो और कॉलम की मदद से बनाई जा रही है। अब हम बात करते हैं ये जो कॉलम में रो और कॉलम किससे कहते हैं? जो आपकी शीट है इस शीट में रो कॉलम आ रहे हैं, इसको रो और कॉलम किसे कहते हैं? वीडियो में ये कंप्यूटर पर इस प्रकार से बता रहे हैं कि कंप्यूटर को कंप्यूटर और लैपटॉप पर कैसे सॉल्व करना है। रो और कॉलम लाइनें होती, कुछ लाइनें खड़ी होती, कुछ लाइनें आडी होती। तो एमएस एक्सेल में जो आडी लाइनें होती, आडी इस तरीके से, तो वो लाइनें कहलाती है रो। क्या कहलाती है? रो। और एमएस एक्सेल में जो खड़ी लाइनें होती, जैसे ये खड़ी लाइनें, ये, तो ये हमारी हो गई कॉलम। कौन सी लाइन हो गई? कॉलम। और आडी लाइन ये हो गई कंप्यूटर और लैपटॉप को कैसे चालू करना है। इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। उसके बाद सेकंड है हाउ टू शट डाउन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर को हम कैसे कर। आया समझ में? एमएस एक्सेल में खड़ी लाइन किस प्रकार की होती? रो होती, कॉलम होती है। खड़ी लाइन कॉलम होती है और आडी लाइन रो होती है। देखो, ये है खड़ी लाइन, खड़ी लाइन ही तो है ये। ये है हमारी सेकंड खड़ी लाइन, ये है हमारी ये खड़ी लाइन, ये भी खड़ी लाइन, ये भी खड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन, ये सभी खड़ी लाइनें हैं। उसके बाद इन खड़ी लाइनों का नाम भी अलग अलग है। जैसे इस लाइन का नाम है ए लाइन, मतलब एक कॉलम, मतलब इसको हम कॉलम बोलते हैं ना।
तो सभी कॉलम का नाम भी होता है। जैसे ये कॉलम है अपना, इसका नाम है बी कॉलम, इसका नाम है हमारा सी कॉलम, इसका नाम है डी कॉलम, इसका नाम है ई कॉलम। इस तरह से सभी का नाम यहाँ पर अलग अलग होता है। सभी का नाम अलग अलग यहाँ पर होता है। देखो इसका, इस कॉलम का नाम क्या है? और इस चैनल पर आई कॉलम है, इसका नाम है आप इन वीडियोस को देखकर ये कौन सा कॉलम है? आर। और इधर से देखा जाए तो यहाँ पर रो का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे A1 नाम से नो रो है, 2 3 हो गया, 6 हो गया यहाँ पर। तो ये सभी आपके क्या है? रो है। क्या है? रो है। और अभी किस रो में हम उपस्थित है? किस रो कौन सी है अपने? रो रो 12। और कॉलम कौन सा है? लेने के बाद तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। कंप्यूटर की क्लास आपका संख्याओं से दिया गया है और कॉलम का नाम दिया गया आपका अल्फाबेट से, यानी कि ABCD से आपका यहाँ पर नाम बताया गया है कॉलम, और आधी लाइनों का नाम बताया गया है इसमें संख्या से। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर सभी रो और कॉलम का नाम अगर आ जाए चित्र में, अगर इस तरह से आ गए, निम्नलिखित चित्र में दिए गए चित्र में एक्टिवेट कॉलम का नाम क्या है? वो आपकी जानकारी कॉलम का नाम के माध्यम से आपके घर पे मिल जाए। रो का नाम क्या है? घर बैठे ही और भी याद करने की सुविधा ये आपको यहाँ पर देख के बताना है। तो ये भी, उसके बाद ये रो और कॉलम मिलकर एक बॉक्स बनाता है। क्या बनाता है? बॉक्स। जैसे ये आ रहा है अपना जी कॉलम, क्या आ रहा है? जी कॉलम। और इधर से आ रही है 8 नंबर की रो। जी कॉलम और 8 नंबर की रो मिलकर हमें एक बॉक्स बनाती है यहाँ पर। और इस बॉक्स को कहते हैं हम सेल। क्या कहते हैं? सेल। MS एक्सेल में रो तथा कॉलम के पैटर्न बिंदु से बनने वाले बॉक्स को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। अब इस सेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं और सभी सेल का नाम भी अलग अलग होता है। जैसे हमारा इस बॉक्स का, यानी कि इस सेल का नाम है, कॉलम कौन सा है इसमें? और रो कौन सी है? तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर आके आपको तो हो गया, इस बॉक्स का नाम हो गया जी। हम बात करते हैं, यानी कि G8 इस बॉक्स का नाम है। ठीक है, दोनों को मिलकर बनाना है ना, इसलिए इसका नाम हो गया G8। और उसी प्रकार से हम अगले बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स का नाम क्या हो जाता है अपना? एक्सेल को इसी प्रकार से अगले बॉक्स का नाम है करने के लिए सबसे पहले आपको